जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के लेकर आया हूं। तो जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं। हमारा मकसद है कि आपका कम से कम समय में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कराना। तो प्यारे साथियों, जल्दी से फटाक से उठ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। जो बच्चे कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, वे सभी बच्चे क्लास को अवश्य ले। निःशुल्क क्लास है आपकी, रेगुलर क्लास चलेगी परीक्षा तक, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कराई थी, तो उसमें 7वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। जिन बच्चों ने कर लिया है तो वो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है तो वो देख लीजिए, हम आपको कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे देखिए फटाक से क्या करना आने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखिए, स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये होमवर्क में आपको देने के लिए कहा था, करने के लिए कहा था। ABCD के वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 6 या 7 8 नंबर का मैट्रिक्स से आपको पूछा जाएगा अवयव। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ये हम जो है मैट्रिक्स बनाएंगे A माइनस के B, और कॉलम में हो जाएगा 2A माइनस के B। दूसरी जो है रो, कॉलम हो जाएगी हमारी 2A प्लस के C और 3C प्लस के D। ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 का, बराबर है किसके, माइनस के 1 0 5 13। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसको लेकर चलेंगे सोल्व करना है, तो मैंने कल भी आपको बताया था A माइनस के B बराबर माइनस के 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2A माइनस के B बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर 2A प्लस के C इक्वल्स टू 5, थर्ड हो जाएगी। 3C प्लस के D बराबर 13। ये हमारी 4 इक्वेशन आ चुकी है। अब इनको सोल्व करना है। कैसे करना है वो देखिए फटाक से। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है भाई, A माइनस के B बराबर माइनस के 1, 2A माइनस के B बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये दोनों प्लस प्लस माइनस के हैं, तो इसको एक को प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस। तो ये क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो प्यार साथियों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा कितना, माइनस का A, और ये 1 को माइनस 0 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1। माइनस से माइनस कैंसिल, A की वैल्यू आ जाएगी हमारी A। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इससे क्या करेंगे, A माइनस B बराबर माइनस के 1। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस के B बराबर माइनस के 1, माइनस के B माइनस 1 माइनस 1, माइनस के B बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। B माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आ जाएगी वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, B की वैल्यू हमें चाहिए, तो B का मान, वो A की वैल्यू, C की वैल्यू चाहिए। समीकरण 3 में A का मान रखने पर, तो प्यारे साथियों, समीकरण 3 कितनी है हमारी, उससे क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी C की, ये रही। तो इसमें देखिए फटाक से क्या आ जाएगा,
2a प्लस के c बराबर 5। a की वैल्यू पुट करेंगे 1 और प्लस के c इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस के c बराबर 5, c इक्वल्स टू माइनस के 2, तो ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आप लोग c की वैल्यू, c का मान समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, d की वैल्यू आप लोग प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तक की बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं। यदि दिक्कत नहीं है तो आपके ये चैप्टर जो एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। प्रतिलोम फलन मैंने आपको करा दिया था। अब जो है इसके एग्जाम्पल आपको निकालने हैं। यदि एग्जाम्पल भी आपको नहीं होते हैं तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 3.2 आपकी एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए स्क्रीन पर आ चुकी है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या कह रहा है। मान लीजिए a बराबर 10, b बराबर 10 एंड c बराबर 10। तो इसके निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। जो सा आप चाहते हो उसको मैं कराकर दिखा देता हूँ। 5 मान है तो 5 में से आपके 2-3 मान दिखा देंगे। यदि प्लस है तो ऐड कर दिखाना है, माइनस है तो घटा कर दिखाना है, और यदि ये 3a माइनस है तो पहले a की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में, और फिर c को माइनस कर देंगे। a और b थोड़ी सी मतलब की पोजीशन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों पहला जो है a इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 और 3, 4 और 2। b की वैल्यू दी हुई है 1 और माइनस के 2, फिर हो जाएगा 3 और 5। c की वैल्यू दी हुई है माइनस के 2 और 3, 5 और 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, पहला a प्लस के b, ठीक है, फिर दूसरा a माइनस के b, तीसरा 3a माइनस के c, राइट, और चौथा ab, और पांचवा जो है ba। ये वैल्यू फाइंड करनी है जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो प्यारे साथियों इसके मान काटने हैं। ए और बी का मान जो है हमने पीछे बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं फिर भी बताकर चलता हूँ, टेंशन न लीजिए। ए प्लस के बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 4 2 प्लस 1 2 3 5, राइट। तो प्यारे बच्चों 2 और 1 3, 2 और 1 3। आप लोग इसको नीचे वाली लाइन में, एक लाइन मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दी थी पर मैं नहीं चाहता कि आपको समझ ना आए। तो प्यारे साथियों 2 प्लस के 1, और इसमें करेंगे कॉलम को कॉलम में ऐड कर देंगे और रो दूसरी कॉलम को दूसरी कॉलम में 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 और 2 प्लस के 5, राइट। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 5, और ये आ जाएगा 7, और ये भी 7। क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है जब सेकंड वाला करोगे। तो सेकंड वाले में क्या करना है, माइनस माइनस लगाना है बस खाली, और माइनस 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गए माइनस के 3, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी इस प्रकार से कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हो। ए में 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू देखते हैं। चौथा
ए और बी, इसमें करेंगे हम क्या, 2 और 3, 4 और 2, और भाई मल्टीप्लाई में 1 और 2, 3 और 5। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, जैसे इसको लेकर चलेंगे, इसको करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, इसकी तो लेंगे रो और इसकी लेंगे कॉलम। एक बार फिर से देखिए, जब हम इसको करेंगे तो प्यारे साथियों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी मल्टीप्लाई किस में की हुई है। इसकी तो लेकर चलेंगे ऐसे, इसको तो लेकर चलेंगे ऐसे रो में, और इसको लेकर चलेंगे ऐसे। क्लियर है? एक बार फिर से देखें, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 इंटू 1, राइट, और 4 की मल्टीप्लाई प्लस का साइन, जब जैसे दूसरा एलिमेंट लेंगे तो प्लस का साइन, और 4 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसी प्रकार से फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, या हम कोष्ट में रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए, प्लस 4 इंटू 5। यहाँ तक की क्लियर है बात जो है? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इस प्रकार से इसको लेकर चलेंगे दूसरी, 3 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 2, फिर प्लस, फिर दूसरी लेकर चलेंगे, दूसरी ये दूसरी रो और दूसरी कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, जैसे इसको लेकर चलेंगे, अब इसको आपको मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से में मल्टीप्लाई करें। 2 की 1 में, 4 की 2 में, फिर 2 की 3 में, फिर 4 की 5 में, ये रहा, फिर 3 की 1 में, ये रहा, 2 की 2 में, 3 की 3 में, और 2 की 5 में, राइट। इसकी मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 2 प्लस के 8, 6 प्लस के 20, 3 प्लस के 4, 9 प्लस के 10। अब इसको ऐड करके रख देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 19। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी की मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब जो इसका 5वां पार्ट है वो आप लोग इसी प्रकार से देखेंगे, b इंटू ए। बी की वैल्यू यदि बात करें, b की वैल्यू है 1 2 3 5, और a की वैल्यू है 2 4 3 2। अब इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है इसी प्रकार से, राइट। तो वो आप लोगों को कर लेना है होमवर्क में आपका वर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मैं आपको इस पर लिख देता हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, राइट। प्लस करना है, प्लस कर सकते हो आप लोग। कैसे? देखिए, a माइनस के b, बी ए प्लस ए बी, बी ए, राइट। इसको आप लोग कर सकते हो इट सेल्फ करना है आपको। दूसरा पार्ट भी आपका इसी प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पहली बार क्लास को चैनल पर आए हैं, यदि उनको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर कर दें ताकि और भाइयों का भी भला हो सके। क्लियर है? आपका अपना विश्वसनीय चैनल, ठीक है, एजुकेशन कुमार सर पर आपका सभी का स्वागत है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, प्लस 2ab 2bc 2ca
2ab। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, देखिए सीधा सीधा आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये कर दिया इसमें ऐड। फिर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2bc, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac, और भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसको क्या करें, देखो आप यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें क्या पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट भी आप लोग कर देंगे। यदि देखे जाए तो यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, ओनली देने का। 4 5 8 माइनस के 6 16 और भाई 5, तो प्यारे बच्चों प्लस दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा 12 8 3 और ये आ जाएगा 7 0 2 6 5 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ तक का है, इसको कर सकते हो आप लोग। फोर्थ पार्ट लेकर चलेंगे। फोर्थ पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड आपको करना है इसका। ठीक है, फोर्थ देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो साइन ऐड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 1 करके कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा, आप लोग कर सकते हो। राइट, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है 10th में, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी 1, तो ये अलग अलग 1 बाई 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हो बिल्कुल बहुत ही आसानी से। राइट, यदि बिल्कुल काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि चलो सर आप ही करा दीजिए, देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये कहीं का फॉर्मूला बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है 1 1 1, ये हो जाएगी आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट करने वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, पर ये नहीं फंसने वाले, वो मैं आपको बताकर चलूंगा, क्योंकि इससे क्या करने वाले, इससे सीखने वाले हम लोग, इससे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट करनी, मल्टीप्लाई करनी, गुणा करनी। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं ली है वो आपकी प्ले लिस्ट पर सेव है, मतलब कि सेव है आपके चैनल पर, तो आप वीडियो वाले उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या करने वाले, प्रोडक्ट करनी है। ए इसकी तो लेकर चलेंगे रो
और इसके कॉलम बाई कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ए की ए में करी ए, या इसको ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस बी की बी में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे प्लस बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे। इसी प्रकार से फिर हमने क्या किया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे प्लस माइनस बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे। फिर माइनस बी की माइनस बी में प्लस, नहीं ये ए है भाई, माफ़ी चाहता हूँ, ए की मल्टीप्लाई बी में, और फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में, ए की मल्टीप्लाई ए में। लो हो गई। अब बस काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि हम इसकी प्रोडक्ट कर कर दिखा दें। देखिए ए की ए में करेंगे क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ए स्क्वायर शब्बास। बी की बी में करेंगे बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए बी और प्लस के बी ए, ठीक है। इसी प्रकार माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, राइट। तो फाइनली जो हमारी जो है मैट्रिक्स आने वाली है वह जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग जो है प्रोडक्ट करने वाले हैं। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आराम से कराने वाले। देखो 1 2 3 2 3 4, अब इसकी प्रोडक्ट करनी है। ये है इसकी रो और ये हो जाएगी दूसरी रो, ये तीसरी। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की 2 में करेंगे 1 इंटू 2, फिर 1 की 3 में करेंगे, राइट है। फिर 1 की 4 में करेंगे। अब 2 की 2 में करेंगे, अब दूसरे को लेकर चलना है इसमें 2 की, क्योंकि ये दूसरी कॉलम है इसके हिसाब से करेंगे 3 में, 2 की 4 में। अब इसी प्रकार बिल्कुल शब्बास आपको पता चल गया, 3 की 2 में, 3 की 3 में और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी, ओनली देने का, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और भाई 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का। देखो प्रोडक्ट की हमने, ये है 3/1 की और ये है 1/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है और 3 पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है और 3 कॉलम है। इसी प्रकार से 3/3 का मैट्रिक्स हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अब इसी प्रकार से देखो, इससे क्या करेंगे आप लोग जो है प्रैक्टिस हो जाएगी तकड़े वाली जिसको कहते हैं। तो प्यारे साथियों 1 2 -2 3, 1 2 2 3 3 1 सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, अब इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की है। फिर 2 की मल्टीप्लाई माइनस के किसमें 2 में, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर -2 की मल्टीप्लाई 3 में,
राइट। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में, और भाई 3 की मल्टीप्लाई 1 में, राइट। अब इसकी प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग। कैसे? देखिए थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, एक बार चेक करेंगे। देखिए भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 में, राइट। और बच्चों प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर जो है 1 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस -2 की मल्टीप्लाई 3 में, राइट। फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस -2 की मल्टीप्लाई 1 में। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसकी करेंगे दूसरे वाले की इसी प्रकार से करने वाले। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 में, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस के 4, 2 1 जा 2 प्लस के 6, फिर 2 माइनस के 6, 4 प्लस के 9, 3 माइनस के 2, 6 प्लस के 3। अब इससे क्या हो जाएगा? ये एक टेबल बन जाएगी। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 8, ये -4, ये आ जाएगा 13, ये प्लस के 1 और ये आ जाएगा 9। ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। तो माफ़ी चाहता हूँ, यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जो है हम लोग 21 क्वेश्चन के आसपास है इसमें। 21 और 22 जो है इसके आपके ऑप्शनल है, वे नहीं करने हैं। तो मैं आपको इसको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं हम लोग, यूपी बोर्ड, राइट। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। यदि आप सीबीएसई के भी है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। ये चौथा क्वेश्चन है आपका। कुछ इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। कैसे वो देखें, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लेते ताकि आप लेजी हो जाए। इतनी लेंगे ताकि आपको जितना आपको कराया जाए वो आपको समझ में आ जाए। और पेपर का टाइम नज़दीक है तो आप लोगों का दिमाग जो है और दिन की अपेक्षा और समय की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। देखिए क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा होता है, डबल वर्क करता है। देखिए इसकी लेकर चलेंगे कॉलम, वो रो, और इसकी लेकर चलेंगे कॉलम। एक कॉलम की, एक रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ड बनेगा, फिर दूसरी में लेकर चलेंगे दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, देखो ये रही, प्लस 4 इंटू 3। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जब आपसे आने लगे। तो देखिए फटाक से फिर क्या करेंगे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5,
राइट। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या करेंगे, 3 × 1 4 प्लस 5 × 3, फिर ये लेकर चलेंगे 3 × -3 प्लस 4 × 2 5 × 0 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, राइट। लास्ट और ले लेंगे 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। अब इसमें भी ऐसे करेंगे 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, राइट। तो प्यारे बच्चों 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, राइट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कैसे। 2 × 1 = 2, 0 प्लस के 12, 3 × 1 = 3, 0 प्लस के 15, 4, 0 प्लस के 18। अब इसको करेंगे -6 प्लस के 6 प्लस के 0, फिर -9 प्लस के 8 प्लस के 0, -12 प्लस के 10 प्लस के 0। अब इसमें क्या करेंगे 10 प्लस के 12 प्लस के 20, ठीक है भाई। 15 प्लस के 16 प्लस के 25, 20 प्लस के 20 प्लस के 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है, 12 और 2 14 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। 6 से 6 जाने के बाद 0, 9 में से -1 बचेंगे, 8 प्लस के हैं 9 माइनस के, ये बचेगा -2। अब इसको लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 20 32 और 10 42, और ये हो जाएगा कितना भाई 56, और ये कितना हो जाएगा 50 और 20 70। ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से इसको देख सकते हो बार बार। देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इस रो को लेकर चलेंगे इस कॉलम के साथ, 2 की मल्टीप्लाई ये रही प्लस का साइन, फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 में ये रही, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में ये रही, राइट। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई फिर 3 में ये रही, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में ये रही, 4 की मल्टीप्लाई 0 में ये रही, फिर इसमें लेकर चलेंगे 2 की मल्टीप्लाई 5 में ये रही, 3 की मल्टीप्लाई 4 में ये रही, और भाई 4 की मल्टीप्लाई 5 में ये रही, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 3 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई 0 में, 5 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 में, 4 की मल्टीप्लाई 2 में, और 5 की मल्टीप्लाई 0 में। इसी प्रकार से 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, इसी प्रकार से तीनों को कर लेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये हमारा फाइनली मैट्रिक्स हमारा प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो है पुस्तक होंगे, आप लोग कर सकते हो। 5वां और 6वां क्वेश्चन आपको करना है, और ये हमारा जो है हाँ 4था क्वेश्चन भी आपको करना है, क्योंकि ये भी बहुत आसान है, ऐड और सब्सट्रैक्शन है, आप लोग कर सकते हो। यदि नहीं किया है तो मैं आपको करा दूंगा। तो थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने चैनल को। आपका अपना चैनल, विश्वसनीय चैनल एजुकेशन कुमार सर पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।